नहीं है, वो अपनी पार्टी को, रिजवान अहमद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, उनका भी सम्मान है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, मैं यहाँ रोकूंगा तो इसी भाषा में बात होगी। नहीं, बिल्कुल कोई आप एक सेकंड, सरल पटेल, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। रिजवान अहमद, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन मानिए। रिजवान अहमद, आप वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन मानिए। सरल पटेल, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आपका सम्मान मेरे अधिकार है, आपका समय, आपका सम्मान जो है वो मेरी, मैं उसका मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए इस बात के लिए। सरल पटेल, आप अपनी पार्टी को, मैं बोल रहा हूं तो ये बीच में क्यों बोल नहीं, नहीं बोलेंगे वो भी बीच में, और आप भी अब आप ना बोले। अब मैं बीजेपी के पास आता हूं, आपके पास मैं आता हूं। सिद्धार्थ यादव, बार बार सवाल हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, यह आपको पता था क्या? आपको पता है हमारे और आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस नेताओं को लगता है? देखिए अमीश जी, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हम सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख पा रहा है कि कैसे जब से आप दुखी नहीं है उसको देख के, व्यथित नहीं है आप के साथ लगातार आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप दुखी और व्यथित नहीं है? दुखी हैं, हम बिल्कुल व्यथित हैं, हम दुखी हैं, हम व्यथित हैं, हम निंदा करते हैं, मन को कष्ट पहुंच रहा है। देश की सरकार अपना काम कर रही है और मैं नागरिक के नाते भी बोलना चाहता हूं। आपको मेरे को 30 सेकंड देने पड़ेंगे अमीश जी। देश की सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया या फिर देश के विदेश मंत्री ने अपनी चिंता जताई और माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की मांग करी, ये देश मांग कर रहा है। पर मैं देश के नागरिक के नाते, हिंदू के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके शो पर ताल ठोक करके बात कहता हूं कि अगर बांग्लादेश में स्थिति बनती रही तो ये जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, इसके दिन लदने वाले हैं। हम बांग्लादेश के साथ लंबे समय से खड़े रहे हैं, हमने हमारे सैनिकों की शहादत दी है बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए, और बांग्लादेश के लोगों के साथ हम आज भी खड़े हैं। पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको अब रुकना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही नहीं, देश का नागरिक, एक भारत का हिंदू, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर, और लंबे अरसे से सरकार है, 11 साल की सरकार है, और आप हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बातें करते हैं। सरकार जो असल में एक्शन क्या करते हैं, सवाल उस पे होगा। कसौटी पे आपको भी कसा जाएगा, कसौटी पर आप भी कसे जाएंगे। कांग्रेस अगर अपना खेल खेल रही है तो आप भी क्या खेल खेल रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा अमीश जी, ना हम खेल करते हैं ना ही हम केवल बात करते हैं। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए या वास्तव में इस देश के बहुसंख्यक समाज के अधिकारों के लड़ने के लिए बहुत लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना पड़ा। खेल खेलने होते तो हम इन कांग्रेस की तरह आ चुके होते और तुष्टीकरण की राजनीति में कूद चुके होते, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर चुके होते। ना हमने सत्ता के बारे में कभी सोचा, ना हमने कुर्सी के बारे में कभी सोचा, हम सत्य के साथ खड़े रहे। पर आज ये जो जयचंद भारत के अंदर बैठे हैं और वो हमारे देश को बांग्लादेश से तुलना कर दे रहे हैं और एक्शन का रिएक्शन बता दे रहे हैं, उन पर क्या कहा जाएगा? क्या दिग्विजय सिंह को छोटे नेता है? क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? क्या राहुल गांधी के गुरु नहीं है? और वो ये कह दें कि भारत के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके रिएक्शन के कारण बांग्लादेश में हो रहा है। मैं कहता हूं यह भारत की पोजीशन को कमजोर करता है, यह भारत की भावनाओं को आहत करता है। क्या हो रहा है भारत के अंदर? क्या हो गया भारत के अंदर? बांग्लादेश में 1.5 साल में 2000 से ऊपर घटनाएं हो गई, 50 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए। क्या हुआ? यहां तो एक कोर्ट ने आदेश दिया अगर हिंदुओं के पक्ष में एक पहाड़ के ऊपर दीप जलाने का तो उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेकर के आ गए। क्या हो रहा है भारत के अंदर? ये जो मानसिकता है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को पीछे ढकेलो, तुष्टीकरण करो और ऐसे मुद्दों पर जहां लोगों की जान जा रही है वहां पर भी अपनी राजनीति को पीछे ना छोड़ा जाए। इस मानसिकता के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो बांग्लादेश में हो रहा है, सरल पटेल, मन को दुख है, पीड़ा है, कष्ट। सरल पटेल, ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर चांस। सरल पटेल ऑन स्क्रीन। सरल पटेल, योर रिप्लाई टू सिद्धार्थ यादव। अमीश देवगन जी, जो मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ने जो बात की है कि देश में बैठे हुए जयचंदों से जवाब मांगना चाहिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से अग्री करता हूं कि देश की सत्ता में बैठे पिछले 11 सालों से जो जयचंद बैठे हैं, जिनको चुनाव के वक्त तो हिंदू बड़े याद आते हैं, चुनाव के वक्त तो बड़े पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते हैं, लेकिन उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं।
प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं भाई, तो हिंदुओं को बचाने के लिए काम नहीं करते, वो तो अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के काम करते हैं। मुझे वो प्रस्ताव खोल करके दिखाओ सरल पटेल, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आपने दिया हो। राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला हो तो दिखाइए खोल करके। सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द निकला हो तो दिखाइए। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से एक शब्द निकला हो तो दिखाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से एक शब्द निकला हो तो दिखाइए। कांग्रेस पार्टी के नेशनल ट्वीट निकला हो तो दिखाइए। गोल्ड मेडल दिया जाता था फिलिस्तीन के लिए तो जाएंगे और बड़ा बड़ा सीडब्ल्यूसी का मेमोरेंडम पास करेंगे। बांग्लादेश की पूरी सरकार कोई सीडब्ल्यूसी बैठ करके शोक एक सेकंड ओके, बीजेपी एंड कांग्रेस, एक सेकंड, मेरा पॉइंट ये है, मैं रशीदी साहब को लेकर आता हूं। साजिद रशीदी, राशिद अल्वी, कांग्रेस के एक और बड़े नेता, वो कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिर तोड़ने की बात हो रही है, भारत में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यहां भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ है, काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, बांग्लादेश में भी यही कुछ हो रहा है। आपको लगता है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तुलना हो सकती है? नहीं, देखिए, ये जो दिग्विजय सिंह या राशिद अल्वी का बयान है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को साधने का बयान है। इसमें ना बांग्लादेश का हित है, ना इसमें हिंदुस्तान का हित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको वो जघन्य अपराध है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता किसी को जलाना, किसी को मारना, उसकी लाश के साथ बेहुरमती करना। इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहता। जिन्होंने किया है वो इस्लामिक नहीं हो सकते। मगर एक सवाल तो है अमीश देवगन जी, आज जिस तरीके से दीपू चंद्र बोस की हलाकत के ऊपर सारी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरने प्रदर्शन कर रही हैं, काश देश में भी ऐसा होता। 6 दिन पहले एक ताहिर हुसैन नामक आदमी की बिहार के अंदर मॉब लिंचिंग हुई है, काश उस पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते, इस तरह धरने प्रदर्शन होते। और 2015 से लेकर आज तक सैकड़ों मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो गई है, उस पर भी शायद ये लोग बोलते, उस पर भी शायद ये लोग बात करते, तो देश का वातावरण ही बिल्कुल अलग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पार्टी हो, वो सारी की सारी वोट बैंक की राजनीति पर बात करती हैं और उसी पर काम कर रही हैं। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सुन लीजिए, इस्लाम और मैं एक और मास्टरपीस स्टेटमेंट सुनाऊंगा आपसे कुछ मिनट में, एक और मास्टरपीस स्टेटमेंट। ओके सिद्धार्थ यादव, यू मेक योर पॉइंट। देखिए समस्या क्या है अमीश जी, अभी केरल के अंदर एक हिंदू दलित व्यक्ति की लिंचिंग हुई, नहीं बोल रहे कुछ, क्योंकि लिंचिंग में भी धर्म देखा जाता है। और उससे बड़ी समस्या यह है कि जहां जेनोसाइड हो रहा है, एथिकल क्लिंजिंग हो रही है, धर्म के नाम पर, आपके आस्था के नाम पर मारा जा रहा है, उसकी तुलना आप करना चाहते हैं वन ऑफ द काइंड ऑफ इंस्टेंसेस के साथ। देश के अंदर कोई घटना हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो 22% से घट करके हिंदू 7% से नीचे आ गया, उन लाखों हिंदुओं को उनकी आस्था पर आप चोट मारेंगे, उनको ठोकर मारेंगे और कहेंगे अरे हमारे यहां भी एक होता है। उसी एक्शन का रिएक्शन है। रही बात बोलने की, मैं 10 सेकंड और लूंगा अमीश जी, इनसे पूछिएगा जरा कितनी बार बोले हिंदुओं पर। अमीश भाई, आपके पैनलिस्ट में तो बड़े बड़े सुरमा बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। 71 के अंदर जब बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ था तब बोले थे। 85 के अंदर जब एयर इंडिया में 329 मारे गए थे तब बोले थे। 1983 के ब्लैक जुलाई राइट्स में बोले थे। 2010 में मलेशिया में मारे गए तब बोले थे। 2013 में कॉक्स बाजार में हिंदू मारे गए तब बोले थे। 2013 में म्यांमार में मारे गए तब बोले थे। 2014 में सिंध बलोच में अटैक हुए, हिंदू मारे गए तब बोले थे। 2014 में केन्या में हिंदू मारे गए तब बोले थे। 2016 में नरसिंहपुर के अटैक हुए, हिंदुओं को मारा गया तब बोले थे। 2018 में टोरंटो में हिंदुओं को मारा गया तब बोले थे। हम बोले, हम खड़े रहे क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं। आप लोग तो इरेडिकेटिंग सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं हमारे देश के अंदर। आप लोग तो ऐलान कर देते हैं कि ये हिंदू वाले, ये हिंदू आस्था वाले, ये तो डेंगू मलेरिया है। आप तो इनको जड़ से मिटा देना चाहते हैं और फिर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। मैं अजीज खान लेट समाजवादी पार्टी, लेकिन अब वेरी एक और ब्लॉकबस्टर, एक और शेमफुल ब्लॉकबस्टर स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या कहती है सुनिए।
वो स्टेटमेंट कहती है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब है, जाने माने एक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुल्क मेरा नहीं है, मुल्क बांग्लादेश है। यहां तक सही था। आगे कहते हैं, वहां के यूनुस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो इन बातों को देखे और हो सकता है चिंता भी हो रही हो उनको। ये यूनुस साहब को कह रहे हैं वो तो नोबेल पुरस्कार विजेता है। भाड़ में जाए ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मैं कभी टेलीविजन पर 25 साल का मेरा इतिहास है, मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं करता। भाड़ में जाए ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता जो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, जो धर्म के नाम पर लोगों को मरवा रहा है उधर, और हमारे यहां के नेता चू नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला है। हिंदू जाए तो जाए का, मुझे आप बताइए, हिंदू इस दुनिया में कहीं प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा? सीएए सरकार लेके आई, इन सब ने लाइन से विरोध किया। सीए कैसे आ सकता है? कहां जाएगा बौद्ध? कहां जाएगा हिंदू? कहां जाएगा सिख? बौद्ध के तो और भी देश है, लेकिन सिख और हिंदू तो कहीं जा ही नहीं सकता, उनका तो मुल्क ही है। कहां जाएगा? और इन सब लोगों ने, आप नाम लिखिए, आज नोट करिए नाम, आम आदमी पार्टी विरोधी, कांग्रेस विरोधी, सपा विरोधी, टीएमसी विरोधी। सीए आएगा तो तूफान आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर। वो कहां जाएंगे हिंदू? बताएं मुझे, ये लोग कहां जाएंगे? कोई मुझे बताए कहां जाएगा? और नोबेल पुरस्कार विजेता, इसे अपने घर ले जाइए भाई, नहीं चाहिए। लेकिन यह प्रताड़ना है, यह हिंदुस्तान में बैठे हिंदुओं के साथ भी प्रताड़ना है। आज उनकी दुख और वेदना में कौन साथ खड़ा हुआ है, यह देखने वाली बात है। देखिए यह सामान्य घटना नहीं है। कश्मीर में आंखें मूंदी, क्या हुआ? जिन्ना के समय आंखें मूंदी, क्या हुआ? अफगानिस्तान से घटते घटते हमारा क्षेत्रफल कहां तक आ गया? अब कहां जाने की तैयारी है, यह सोच लीजिए सब लोग, उसके बाद निर्णय करिएगा। मैं फिर कहता हूं, यह देश, इस देश में कहीं ना कहीं हमको यह सोचना पड़ेगा कि कई चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस शुड कम आउट एंड सपोर्ट इट। कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से देश को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी पे मेरा भी बहुत भरोसा है, वो जरूर आए। लेकिन देखिए, पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में एक फर्क है। मैं चलता हूं सीधा अनुराग ढांडा जी के पास। अनुराग ढांडा, जो बयान आए हैं वो अपनी तरफ है, लेकिन आज आपको भी अफसोस होता है कि सीए का आप लोग विरोध करते थे। आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो वो कहां जाएगा? नहीं अमीश देवगन जी, मैं तो ये देख करके हैरान हूँ कि पाकिस्तान की दिलचस्पी हिंदू मुसलमान में है। पहलगाम में हमने देखा कि हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। बीजेपी की दिलचस्पी भी हिंदू मुसलमान में है, जिसमें देश का हित नहीं है। वो आतंकियों की विचारधारा है, पाकिस्तान के आतंकियों की। आज बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडा हिंदू मुसलमान चल रहा है, जिसमें भी हमारे देश का हित नहीं है। और मैं ये देख के हैरान हूं कि आप विदेश नीति पे चर्चा करने की बजाय आप भी हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश का हित नहीं है। काश आज आप विदेश नीति के ऊपर बात कर रहे होते कि ये विदेश नीति का फेलियर है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो विदेश नीति का फेलियर है। अनुराग ढांडा साहब, अमीश जी, कमाल की बात है। and a dear friend, नहीं, एक मिनट अमीश जी, give me a fair chance to reply 20 मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। आप आधे घंटे बाद मेरे पास आए हैं। अनुराग जी, मैं 30 सेकंड सुन तो लीजिए। मैं आपको अपनी बात को रखने दूंगा। आपने बोला कि आप भी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। 1947 में मैंने नहीं करा था। कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया गया तो मैंने नहीं किया था। सीए जब लाया गया तो वो सबके लिए था, मैंने नहीं किया था हिंदू मुसलमान, और आज भी मैंने नहीं किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं किसने किया है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, यहां मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। आईएसआई कर रही है और उसकी लाइन राशिद अल्वी कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। आईएसआई कर रही है बांग्लादेश के अंदर और उसकी लाइन टो करके हम भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। समझते क्यों नहीं आप इस बात को? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान करने में पाकिस्तान का इंटरेस्ट। पर मैं तो हिंदू मुसलमान मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है? हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं का देश कौन सा बताओ ना। पार्टी बैठ के देख क्यों रही है? आप कह रहे हैं कि सारे देशों में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सबको अपने देश में ले आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल हो गई पूरी तरह से। अपने पड़ोसी देशों के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मोदी सरकार फेल हो गई उसको रोकने में।
सबको ले आओ अपने देश के अंदर, यही समाधान है फाइनल। वहां पे कुछ ठीक नहीं कर सकते आप, सबको ले आइए अपने देश के अंदर। हमारे देश में बहुत रोजगार है, Okay, रिजवान हमारे अहमद देश wants to के अंदर reply. बहुत संसाधन है, सारी दुनिया के लोगों को यहां ले आइए। क्योंकि आप श्रीलंका में ठीक नहीं कर सकते कुछ, आप नेपाल में कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप मेरे को बांग्लादेश अमीर जी में उत्तर कुछ देने ठीक का नहीं अवसर कर दीजिएगा। सकते, इसलिए सबको यहां ले आइए। ओके, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद। ये कोई समाधान है? ओके ओके, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद। उठाना चाहते, इसलिए कुछ भी हिंदू मुसलमान कराएंगे। अमित जी, रिजवान अहमद, हिंदू मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। ओके, रिजवान अहमद एडवोकेट। ओके, फेलियर है ये मोदी सरकार का, पूरी तरह से फेल हो गई मोदी सरकार। ये मोदी सरकार का फेलियर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह अनुराग भाई, रही एक है। मिनट। दिग्विजय सिंह पर एक कमेंट नहीं करा आपने, अनुराग ढांडा। मैं इंतजार कर रहा था। ओके, हर पड़ोसी देश में अनुराग disturbance भाई, create एक कर रहे हैं मिनट। हमारे दुश्मन मुल्क, अनुराग भाई, और एक ये मिनट। फेल हो गए पूरी तरह से। मिस्टर ढांडा, मिनट। मिस्टर ढांडा, अनुराग वेट, अनुराग वेट। एक मिनट। रिजवान अहमद, अमित जी, मुझे आज एक बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश में अगर हिंदू मारा जा रहा है तो ये ज्ञान देने वाले बहुत से लोग चैनल्स पे मिल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान ना करो। ये अक्टूबर 7, 2023 के बाद जब पैलेस्टीन पर इजराइल बम मार रहा था तो यहूदी और मुसलमान करने वाले रोज टीवी पर आके मातम किया करते थे। तब कोई ये नहीं कहता था ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, जियो पॉलिटिकल लड़ाई है, हमारा 30 पैलेस्टीनियों से सेकंड क्या ढांडा जी। मतलब। अब क्योंकि पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कराना चाहता था, और आप भी वही कराना चाह रहे हैं आज। पहलगाम में हिंदू नहीं मरा था, वो पाकिस्तान का एजेंडा था। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान का एजेंडा है। अमित जी, आप उसको रुकवा नहीं सकते हैं। आप अमित वहां पे जी, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते अरे हैं। इनको रोको भाई। आप अरे पाकिस्तान एक को सेकंड, आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने को यहूदियों को, अरे किसी के मन में अगर नहीं नहीं, मिस्टर अनुराग अनुराग अनुराग, किसी के मन में, किसी के मन में, किसी के मन में मानव बम बनने का, किसी के मन में अगर, किसी के मन में अगर मानव बम बनने का सपना आ ही गया हो तो ऑस्ट्रेलिया ने रोक लिया क्या? लोगों को मार दिया बॉडी बीच पर, क्या कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने? 30 सेकंड। अरे तो सीज फायर तो मोदी क्या जी कर ने लिया किया लंदन था ने, क्या कर लिया जर्मनी ने, क्या कर दिया फ्रांस ने? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। जो हिंदू human मुसलमान bomb हो रहा बनाते है, हैं, उनके यूरोप ऊपर में हो रहा तरस आता है, है। क्रिश्चियन अमित मुसलमान जी, मैं कर रहा हूं क्या? पार्टी को तरस मोदी आता कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पर जो ह्यूमन बम बनाते हैं। फ्रांस में हो रहा है, कमाल की बात है। ओके ओके ओके, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स टुनाइट, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जब मजहब के नाम पे मारा जा रहा है। ओके अमीश जी, अमीश जी, अमीश जी, आज हम लोग अमीश भाई दो ऐसे देशों की तुलना कर रहे हैं आपस में। एक तो वो देश है जहां 22% हिंदू था, वो 7% रह गया, और एक ऐसा देश है जहां आजादी में 9% मुसलमान था, वो बढ़ के 18% हो गया। और हम उन दोनों देशों की यहां बैठकर तुलना कर रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। पहली चीज, अभी मेरे सामने टीवी नहीं है, शायद रशीद। अनुराग अनुराग 30 सेकंड दीजिए ना रिजवान अहमद। अरे यार तुम बीच में काहे बोलते हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम बीच में काहे बोलते हो? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अरे का चुप कर एजेंडा यार। बनाना चाहते हैं। ये अरे पाकिस्तान चुप का कर एजेंडा भैया, है। चुप कर। और जब इत्मीनान आप- से दायरे में ओके, एक एक अनुराग अनुराग अनुराग, माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिजवान अहमद 30 सेकंड बात को रख ले, फिर आप 30 सेकंड रखेगा। इससे बहस भी अच्छी होगी, चर्चा भी अच्छी होगी। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके अमीर जी, मेरे सामने इस टाइम टीवी नहीं है, शायद रशीदी जी ने यह बोला कि सैकड़ों जो लिंचिंग हुई है उस पर भी अगर लोग बोलते सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब होता है 200, 300, 400 कम से कम। रशीदी भैया टोटल मिला के 5 × 3 53 लिंचिंग हुई है पूरे 10 साल में, जिसमें कम से कम 10 हिंदुओं की भी हैं, और मुसलमान की 42 लिंचिंग हुई है, 42। और 42 रशीदी साहब उतनी डेथ हैं जो मेरठ में, मलियाना में, हाशिमपुरा में और बॉम्बे में और भिवंडी में और अलीगढ़ में एक दिन में निपट जाते थे, एक दिन में। तो पहले सोच समझ के बोलो कि टीवी पर बोल क्या रहे हो।